Hello friends, you are most welcome here at this channel, and in this video we are going to discuss about some idiomatic expressions that are often asked in our exams like TGT, PGT, UPTGT, PGT, DSSB, NBS, KVS and various exams where English is asked। जहाँ कहीं भी किसी भी एग्जाम में जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं ये, जो कि प्रायः एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहली बात, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है, इन्हें जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं पहले इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो जैसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एक तरह के मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, जिनकी मीनिंग इसकी रियल मीनिंग से अलग होती है। जैसे इट्स अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हैव ए मीनिंग डिफरेंट फ्राम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। इन एक्सप्रेशन इट इज़, जैसे जब एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं हम इस इडियम्स को, तो इसकी मीनिंग इसकी लिटरल मीनिंग से एकदम अलग होती है। तो ये बात जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ सभी लोग जानते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल वन। तो आइए देखते हैं ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, जो कौन कौन से हैं जिनका यूज़ किया जाता है आप करेक्टली स्पेल्स में, कॉमन एरर में विशेष रूप से सेंटेंस दिए जाते हैं जहाँ पर हमें कॉमन एरर फाइंड आउट करनी होती है। वेयर इज़ एरर इन दिस सेंटेंस, फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं, पहले इसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को जानते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज़ बिना किसी आर्टिकल के किया जाता है। इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का। जैसे आर्टिकल तो दो हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, जिसमें ए एन और द आता है। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द डेफिनिट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आता है। तो इन्हीं तीन जो दो अलग अलग हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट में, जिसमें तीन आते हैं, ए एन और द का यूज़ होता है। तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इट्स द मेन पॉइंट। जब भी हम कहीं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हो, वहाँ यूज़ करना हो, चाहे सेंटेंस में हो या कहीं भी, तो इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, ये हैं ऑन ड्यूटी, ऑन द प्लेनेट, ऑन प्लेनेट, ऑन अर्थ, ऑन लीव, ऑन टाइम, इन डाउट, इन डेप्थ, इन शार्ट, दो बार हो गया है, इन डिटेल्स, इन कन्फ्यूज़न, इन डेंजर, इन प्रॉब्लम, इन हेस्ट, इन डिप्रेस, बाई बस, बाई मिस्टेक, बाई चांस and by heart. These are idiomatic expressions, and when we use these expressions, idiomatic expressions, in sentences, we must know we should not have to use any article with these idiomatic expressions. तो किसी भी सेंटेंस में इनका यूज करते समय हमें ध्यान देना है कि इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसा कि टॉपिक यही है, इसमें हमने बताया, अभी आगे भी जो हमने बताए बात की इस पर। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, पहले सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी आइए देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल है यहाँ से, ये सब इंस्पेक्टर, कोई सब इंस्पेक्टर है, मिस्टर आर के, मिस्टर ए के। सब इंस्पेक्टर मिस्टर ए के वाज ऑन ड्यूटी एट द टाइम ऑफ थेफ्ट। जिस समय चोरी की घटना होती है,
थेफ्ट होती है, उस समय सब इंस्पेक्टर मिस्टर ए के थे ड्यूटी पर। सब इंस्पेक्टर मिस्टर ए के वाज ऑन ड्यूटी एट द टाइम ऑफ थेफ्ट। तो ये तो सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पर नो एरर है, क्योंकि यहाँ पर दिया है इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज करके दिखाया गया है, लेकिन इसके साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे अभी इसी को अगर इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते तो देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पर। जैसे ऑन द ड्यूटी कर देते हैं, ऑन और द के बीच में द को रख देते, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। जैसा कि बताया गया है इडियोमैटिक आर्टिकल्स के एक्सप्रेशंस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हो जाता सब इंस्पेक्टर मिस्टर ए के वास ऑन द ड्यूटी एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, तो एरर हो जाती है यहाँ पर, इसी पार्ट में तब एरर होती है द लगने की वजह से। तो द यहाँ पर तो लगा नहीं है, इसलिए सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। इसमें हियर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देखिए इसको सेंटेंस को डिवाइड किया गया है कॉमन एरर की तरह से, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर फाउंड, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। देखिए तो हमने बताया था जैसे ऑन द अर्थ है, बाई बस है, एंड ऑन ड्यूटी है, इन शॉर्ट है। दीज आर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस एंड वी नेवर यूज्ड एनी आर्टिकल विद दीज इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। और सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आर्टिकल द को रख दिया गया है, जो कि एरर है। अगर द को हम हटा दें तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा, लेकिन यही मिस्टेक होती है। सभी लोग इसको सोचते हैं सेंटेंस पूरी तरह से सही है, इसलिए इसको नो एरर कर देंगे। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर फाउंड ऑन द अर्थ, तो द यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर द होगा तो सेंटेंस हमारा इसी पार्ट में एरर होगी, और अगर द को हटा देते हैं तो देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर विल बी नो एरर इन दिस सेंटेंस। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एरर इसी पार्ट में है, द नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द शार्ट। अब देखिए इन शार्ट वहाँ था, इन डिटेल्स था, तो यहाँ पर द की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर एरर हो गई, द का यूज़ किया गया यहाँ पर। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द शार्ट, तो इन द शार्ट ना होकर के इन शार्ट होता है। जैसा कि एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए एन और द किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, समझ लेते हैं इसको। यहाँ एरर है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। दे केम बाई द बस। अब बाई द बस तो होना नहीं चाहिए, बाई बस अभी हमने बताया है कि बाई बस होगा, तो यहाँ पर यूजलेसली द को रखा गया है, यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा, नहीं तो सेंटेंस में एरर हो जाएगी। यह सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है इस समय। अगर द को हम हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंस थे कॉमन एरर पर बेस्ड थे, जहाँ पर हमने सीखा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के साथ कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं। जैसे इसकी पहले इसका रूल देख लेते हैं। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल, दिस आर एज फॉलो। इनके साथ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं कौन कौन से हैं। ऑन ड्यूटी, ऑन प्लेनेट है, अभी ऑन द प्लेनेट हो जाता तब भी मिस्टेक हो जाती है, ऑन द अर्थ हो जाता तब भी मिस्टेक होती। तो ऑन अर्थ, ऑन लीव, ऑन टाइम, इन डाउट, इन डेप्थ, इन शॉर्ट, इन डिटेल, इन कन्फ्यूज़न, इन डेंजर, इन प्रॉब्लम, इन हेस्ट, इन डिप्रेस, बाई बस। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में आया था, बाई द बस कर दिया गया था तो मिस्टेक हुई थी वहाँ पर। बाई द मिस्टेक अगर अक्सर लोग बोलचाल की भाषा में बाई द मिस्टेक बोल देते हैं, बट इट इज़ अ बिग मिस्टेक।
बाय द मिस्टेक बोलना एक भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो अभी से समझ जाने की ज़रूरत है। बाई चांस, बाय द चांस नहीं कह सकते आप इसको, बाय द हर्ट नहीं कहते। जैसे अभी आई लर्न दीज थिंग्स बाय द हार्ट कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बाय हार्ट कहेंगे। आई हैव लर्न दीज थिंग्स बाय हार्ट, मैंने इन सारी चीज़ों को रट लिया है, याद कर लिया है। तो यह था एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड था, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और ये बात समझ में आई हो तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलें। और समय समय पर मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो कल हमने नाउन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो नाउन की डिफिनीशन एंड इट्स काइंड्स ऑफ नाउन पर बेस्ड है, पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल में है, और काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो उसे देखना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल कम बैक विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।